अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। और आज हम एक बार फिर आए यहाँ पे लिए क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में आज हम चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। 3rd चैप्टर का नाम जो है वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो जो हमारा टॉपिक है उसमें टॉपिक जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिंग द नॉलेज ऑफ टीचिंग फंडामेंटल स्किल्स टू प्री-स्कूल चिल्ड्रन दैट्स एज 1.5 to 5 years। हमें पढ़ना है नॉलेज एंड टीचिंग फंडामेंटल स्किल्स के बारे में। प्री-स्कूल जो प्री-स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं, प्री-स्कूल चिल्ड्रंस में कौन से बच्चे आते हैं, मतलब जिनकी एज 1 to 5 मीन्स 1.5 साल से स्टार्ट तो 5 years उनकी पढ़नी है। उनकी नॉलेज टीचिंग फंडामेंटल स्किल्स के बारे में हमें पढ़ना है। हमारा चैप्टर जो है टॉपिक जो है वही है, या इसको बोलते हैं अर्ली ईयर्स फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। पहले अर्ली मीन्स तो जैसा कि आप जानते हैं प्री-स्कूल चिल्ड्रन मतलब एज 1 to 5 years और फुल ऑफ वंडर और फुल ऑफ मतलब जो बच्चे होते हैं प्री-स्कूल बच्चे होते हैं, ठीक है। प्री-स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी लाइफ जो होती है फुल ऑफ वंडर, खुशियों से भरी होती है। एंड दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन वॉचिंग, ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग। तो ऐसे उसमें लकड़ी हम बच्चा तुम टाइम पन गुजारान कत मज वुचनस मज तुम वुचान आसान वारियाहस टाइमस कह कम आस कर तुम वुचान तथ, ठीक है। इमिटेटिंग तुम नकल करा तथ, या ऑब्जर्विंग तुम ऑब्जर्व करा। कौन से बच्चे जो छोटे होते हैं प्री-स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं। और क्या होते हैं उनके बारे में, वो क्या करते हैं। प्री-स्कूलर्स आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड टेक इट एंड इट इज कॉमन फॉर them to spend the entire morning going down the slide or riding their favorite cycle। और आप छोटे बच्चे देखोगे वो सुबह सवेरे उठते हैं, इंटरेस्ट होते हैं कि इसमें लर्निंग में भी वो इंटरेस्ट रखते हैं। इतना नहीं, और अगर आप देखोगे कि इनमें कॉमन क्या पाया जाता है, सुबह मॉर्निंग में उठ के ही स्लाइड पे जाते हैं, स्लाइडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, और राइडिंग भी करना चाहते हैं, और फेवरेट साइकिल्स पे, ठीक है। ये कौन से बच्चे होते हैं, प्री-स्कूल चिल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ पे। इतना ही नहीं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, ये नहीं जानते व्हाट्स अभी क्या है, टुडे के बारे में नहीं जानते हैं, या यस्टर के बारे में। दे डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज, या टुमारो के रिलेटेड। मतलब ये बिल्कुल फ्री होते हैं, इनको कोई भी टेंशन नहीं होती है। इतना ही नहीं ना, ये होते हैं प्री-एज्ड स्कूल, ठीक है। प्री-एज्ड जो बच्चे होते हैं, प्री-स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके बारे में बोल रहा हूँ। दो फिजिकल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इतना ही नहीं, अगर यहाँ की बात आ गई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। इट शुड बी रिलेशन विद एज ऑफ द इंडिविजुअल। ये डिपेंड करती है एज के ऊपर, एज ऑफ द इंडिविजुअल उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब एक बच्चा 10th में पढ़ रहा है, एक बच्चा 2nd में पढ़ रहा है, तो डिफरेंस जरूर होगी, ठीक है। एज के हिसाब से डिफरेंस होती है। अगर आप देखोगे फिजिकल एक्टिविटी में भी डिफरेंस होती है। इतना ही नहीं, और क्या है, एज डेवलपमेंट ऑफ बॉडी मसल्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम माइन्यूट्स टू अदर्स। ये होती है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी मसल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेरीज फ्रॉम माइन्यूट्स टू डिफरेंस होती है। छोटे बच्चों की स्ट्रक्चर आप देखोगे अलग रहती है, ठीक है। एडल्ट्स की देखो अलग होती है। हर एक की अलग अलग
एबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया कुछ प्री स्कूल चिल्ड्रन, जिसमें आते हैं 1.5 साल से लेकर 2.5 पे 5 वहरस ताम बच्चे अत मज तुमन रिलेटेड वो मे कत कह फिजिकल एक्टिविटी और ऑल्सो वेरीज लाइक वाइज। अगर आप देखोगे फिजिकल एक्टिविटी की बात आ गई यहाँ पे डिफरेंट, मतलब क्या को एज के हिसाब से ये डिवाइड किया जाता है। फिजिकल एक्टिविटी एज के हिसाब से, ठीक है। तो उन्हीं के मतलब हमें आज किन के फिजिकल एक्टिविटी के रिलेटेड पढ़ना है, जिनकी एज होती है 1.5 साल से 5 साल तक। तो हर एक के लिए अलग अलग मैंने बताया। तो यहाँ पे बात आ गई 1-5 मतलब 1.5 साल to 5 years। एक फ्रेमवर्क जो है बनाया गया है, जिसको बोलते हैं ABC फ्रेमवर्क। ये छोटे बच्चों के लिए है ABC फ्रेमवर्क। तो आप सोचते होंगे ये ABC फ्रेमवर्क क्या है। इन दीज early years the physical development is around the following 3 fundamental principles। ये ABC जो है, ABC जो है, ये फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स है। क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो सबसे पहले हम ए जानेंगे। ए होता क्या है? ए जो है ए फॉर एक्शन। वो क्या होता है? एक्शन का एक्शन इज अ ग्रुप ऑफ muscles working together to perform a particular skill or technique in the best possible way। एक्शन मतलब वो मतलब हरकत यथ वन ग्रुप ऑफ एक्शन ग्रुप ऑफ मसल वर्किंग पान वही नर अथ रलन तुलन कह अथस मज एक्शन कर पर्टिकुलर स्किल या टेक्निक इन द बेस्ट पॉसिबल यूत पॉसिबल हे यूत करो कह हरकत तथ एक्शन। जैसा कि एक्शन इज अ ग्रुप ऑफ मसल वर्किंग मसलन वर्क टुगेदर कंबाइंड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर स्किल, जिसमें क्या होता है कोई हम पर्टिकुलर स्किल करते हैं या टेक्निक, लेकिन अपना बेस्ट देते हैं उसमें, उसको बोलते हैं एक्शन। तथ वन एक्शन। या इसमें आते हैं इंक्लूड लोकोमोशन थ्रू सिंपल, जैसा कि एक्शन है कोई वॉकिंग, ठीक है, ये भी एक एक्शन होती है, जिसमें इंक्लूड लोकोमोशन थ्रू सिंपल वॉकिंग, हॉपिंग, जंपिंग, क्राउलिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं किसमें आती है? एक्शन में आती है। तो ए मीन्स ए फॉर एक्शन। बी फॉर बैलेंस। ये बात हो रही है यहाँ पे प्री स्कूल चिल्ड्रंस की बात हो रही है, ठीक है, उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं एक्शन के बारे में बताया, ठीक है। ABC फ्रेमवर्क, ए फॉर एक्शन, बी फॉर बैलेंस, बी फॉर द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हेन स्टेशनरी और मूविंग थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑफ आवर सेंसरी फंक्शन। दोयम गो बैलेंस, जिसको बोलते हैं बैलेंस क्या है? वत पकान तो बात हो गई यहाँ पे क्या ब्रोह जब हम रोड से चलते कभी हम गिर जाते हैं रोड पे, रीजन क्या होता है? सन बॉडी हज बैलेंस गसा अनबैलेंस, तो हम गिर जाते हैं। तो दूसरी बात आ गई यहाँ पे बैलेंस। इट्स एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, मतलब एबिलिटी टू मेंटेन थॉम इक्विलिब्रियम बराबर when stationary or moving through the coordinate actions of our sensory function। ये किस पकान सन बॉडी बैलेंस गो बॉडी बैलेंस मन रोद कम इस कर या स्टेशनरी फॉर्म खड़ा बैलेंस गो बराबर। ये वन बैलेंस, तथ क्या वन बैलेंस दोन कस्मन हज स्टैटिक बैलेंस, या डायनामिक बैलेंस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ABC फ्रेमवर्क, ए फॉर एक्शन, बी फॉर बैलेंस। ये जरूरी कि एक्शन रिलीज करो पत जरूरी कि बैलेंस उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बॉलर जो है बॉल फेंक रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो उसकी वहाँ पे बैलेंस भी मेंटेन
रहनी चाहिए। मतलब रन अप निवान उस टाइम अगर तमिस अनबैलेंस गई तो वो गिर जाएगा, तो बैलेंस भी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, अब सी की बात आ गई। सी जो है वो है कोऑर्डिनेशन, द एबिलिटी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन कोऑपरेशन विद द बॉडी सेंसरी फंक्शन, दैट इज, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन कथ वन मेल मिलाप, मेल मिलाप। फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई मतलब एक्शन, अब मैं यहाँ से आपको सुनाऊंगा, तो नफर करा एक्शन उसमें तथ मज बैलेंस तो जरूरी तमिस कर, जब एक्शन कर मामूली सी बात है, बैलेंस जरूरी है, होनी चाहिए उसमें। फिर कोऑर्डिनेशन, फिर कोऑर्डिनेशन को मेल मिला क्या को जरूरी है। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कित कन वनो, हमारे हाथ में एक बॉल है, मैं तुझ बॉल लगाऊँ लाइफ दे, बॉल क्या आई, बॉल ही वहां से क्या आई रिटर्न में, तो नजर मेरी कहाँ पे, वहां पे कौन सी कोऑर्डिनेशन बनती है, एक वहां पे इन्वॉल्व आई और दूसरा हैंड, तथ कोऑर्डिनेशन मेल मिला, बॉल मिला आउट बॉक्स केज, वहां पे कोऑर्डिनेशन मेल मिला बना कमिस कम अथुक तो अचरमुत। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे कभी कभार मेल मिला में, ठीक है, इस पकान, इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन बोथ लेग्स की जरूरी है। एक जंग हेको अस पकित नेवर, वी कांट वॉक, तथ वन कोऑर्डिनेशन। यम त्रे चीज ए बी सी फ्रेमवर्क ऑफ ए को, ए मीन्स एक्शन, बी मीन्स बैलेंस, सी फॉर मीन्स कोऑर्डिनेशन, यम जरूरी किम खतर कहने खतर प्री स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए। यहाँ मैं आपको फिर यहाँ पे मैंने लिखा है, समझाऊंगा। तो मैंने एक साइड से लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ए फॉर एक्शन, बी फॉर बैलेंस, सी फॉर कोऑर्डिनेशन। देखो वो क्या होता है, एक्शन में अगर आप रनिंग करो, वो किस में आता है, रनिंग में आता है, ठीक है, एक्शन करनी, एक्शन में क्या जरूरी, बॉडी बैलेंस करो, अगर तो स्टिक तुला तो तथ में बॉडी बैलेंस गई बराबर रोज, एक्शन भी आ कथ मन रनिंग मज, तथ बॉडी बैलेंस जरूरी। और थर्ड कोऑर्डिनेशन, तथ मज बॉडी कोऑर्डिनेशन थे अगर ना कोऑर्डिनेशन गई बॉडी बराबर कहीं थे, ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएंगे। कोऑर्डिनेशन है जरूरी। या जंपिंग की बात आ गई यहाँ पे, किसकी बात आ गई, जंपिंग। जंपिंग में क्या होता है, जब पोस्ट तो आता है जंप कथ मज किस में आता है, वो एक्शन में। फिर क्या होता है बैलेंस में, क्या आ गया उसका ट्रांसफर ऑफ वेट, वेट ट्रांसफर। फिर उसके बाद कोई प्लेयर होता है जैसे वोट तुला पच कैच रट, तथ मज कैचिंग मज कैच कर कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ये जरूरी कमन खतर। जो बच्चे होते हैं छोटे, हमारे प्री एज बच्चे जो होते हैं 1.4 एज अप टू 5 ईयर्स, उनके लिए ये ज़रूरी चीज़ें कुछ हैं जो मैंने कुछ यहाँ पे बताई। और इतना होता है समझ प्री स्कूल चिल्ड्रन कम गए तम कहते हैं लाइफ क्या आसान, थोड़ा मैंने आपको बताया यहाँ पे। फिर उनके लिए क्या होता है, उनके लिए ज़रूरी क्या है, उनके लिए कुछ फॉलो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ABC फ्रेमवर्क है, ठीक है, ए फॉर कोऑर्डिनेशन, बी फॉर बैलेंस, सी फॉर कोऑर्डिनेशन, सॉरी ए फॉर एक्शन, बी फॉर बैलेंस, सी फॉर कोऑर्डिनेशन। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।